उसको ऑडिट करना। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, मैं सचिन मगरिया और मैं अमित बोस। आप सब जानते ही हैं सर को। सर का परिचय देने का बनता ही नहीं क्योंकि सर को सब जानते हैं। जी, तो आज वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2022 में आज के इस वीडियो में हम आपके सामने जिस टॉपिक में चर्चा करने वाले वो है विस्तार अचीवमेंट 2022 कि इस वर्ष में विस्तार ने क्या अचीवमेंट्स किए, इन अचीवमेंट्स के बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के चर्चा के पहले हम बताना चाहिए 2 वीडियो हम लोग ने बनाए, टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो वीडियो रुक गए और अभी हमने उनको डिलीट नहीं किया, आगे चल के डिलीट कर देंगे क्योंकि हम चाहते थे पहले अपनी बात रख दें फिर उन वीडियो को डिलीट करें। तो चर्चा चालू करते हैं। सबसे पहले विस्तार ने 2022 में 200 प्लेसमेंट आईटी सेक्टर और नॉन आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स को दिए। ये बहुत बड़ी बात है सर, 200 प्लेसमेंट और सबसे बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूट के लिए ये बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई बेरोजगारी बहुत है, नौकरियां मिल नहीं रही है, यहाँ अगर हम 200 प्लेसमेंट्स की बात करें और वो भी एक अच्छे सेक्टर में हमने सबको पहुंचाया और सैलरी भी काफी अच्छी है, तो ये एक हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हमने 200 स्टूडेंट्स को प्लेस और किए। ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है, ये मत सोचे कि सिर्फ आईटी के स्टूडेंट थे जो प्लेस हुए हैं, ये नॉन टेक्निकल में भी टैली हो गया और जो कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स किए उनमें भी प्लेसमेंट हुए हैं। पाइथन, जावा, पीएचपी, कोर एडवांस, डिजिटल मार्केटिंग इनमें तो हुए हैं और भी एडमिशन ऑन मतलब नॉन आईटी भी हुए हैं। दूसरा, विस्तार ने इस साल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। हमने एक आईटी कंपनी विस्तार टेक्नोलॉजी के नाम से इस बार जो है वो स्टार्ट किया। इस आईटी कंपनी ने जहाँ पे शुरुआती तौर पे काफी लोगों को रोजगार भी दिया और काफी प्रोजेक्ट्स हम लोग ने इस आईटी कंपनी के अंतर्गत पूरे भी किए और अभी भी ये वर्किंग में हम लोग कर रहे हैं। इनको अभी इस कंपनी को 1.5 साल होगा लेकिन हम इस साल ही को इस पे लेके चलते हैं। और इस विस्तार टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी ने एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म दिया स्टूडेंट्स को, ये है कि हमारे यहाँ जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट का, उनको इंटर्नशिप के लिए भी हमारी कंपनी में इंटर्नशिप करना हो रहा है, तो उनको अलग से कहीं जाके इंटर्नशिप करने की आवश्यकता नहीं है, जो एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म उनको देता है। और तीसरा हम बताना चाहते विस्तार संस्था द्वारा एक समाचार भी चालू किया गया जो जनरली हफ्ते महीने में 3 बार निकलता है, उसमें हम रोजगार से संबंधी खबरें भी डालते हैं और लोकल अभी जबलपुर स्तर पर वह समाचार प्रसारित हो रहा है जिसमें हम चुनाव से संबंधी, देश से संबंधी और एक रोजगार से संबंधी भी खबरों को प्रसारित करते हैं। समाचार पत्र का मोटिव हमारा ये भी था कि हम यहाँ पे आईटी अवेयरनेस को भी जो है वो फैला सके और आईटी अवेयरनेस के साथ साथ जो अच्छी पॉजिटिव जो बातें हैं उसको भी विस्तार ने इस समाचार पत्र के द्वारा लगातार फैलाया, जो कि ये काफी एक अच्छा प्रशंसनीय जो हमारे द्वारा स्टेप था जो इस वर्ष हम लोग ने पूरा किया। चौथा, 1000 बच्चों को अभी तक इस साल हम लोगों ने पढ़ाया, ये गर्व की बात है हमारे लिए। जी, क्योंकि किसी भी संस्था के लिए 1000 बच्चों को पढ़ाना और उसको भी एक अच्छा सिलेबस उनको प्रोवाइड करना, एक अच्छा उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये काफी एक चैलेंजिंग जो है वो टास्क होता है। तो हमने और हमारी टीम ने इस वर्ष ये करके दिखाया, 1000 लगभग स्टूडेंट्स को पढ़ाया और इनको प्लेस्ड भी किया और इनको काफी नए सिलेबस भी इनको हम लोग ने दिए। और इसके बाद सर बताएंगे आगे का क्या है। पांचवा, हम विस्तार इंस्टीट्यूट में सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं होती है, इसके साथ हम लोग वर्कशॉप भी करते हैं और सेमिनार्स भी करते हैं। तो हमने 20 वर्कशॉप इस साल किए और 150 सेमिनार्स इस बार हम लोगों ने कंडक्ट किए। मैं बताना चाहता हूँ वर्कशॉप किस टॉपिक पे करते हैं। पहला, पाइथन में क्या कैरियर है, वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या कैरियर है, आप कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज को एक मजबूत बना के जॉब पर उतार सकते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक पे वर्कशॉप किए और साथ ही साथ हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि जब स्टूडेंट एचआर और टेक्निकल राउंड को फेस करने जाता है तो एचआर और टेक्निकल राउंड में जो भी उससे गलतियां होती है जिस कारण से उसकी जॉब लगती नहीं है, जीडीज जब वो क्रॉस नहीं कर पाता, ग्रुप डिस्कशन, तो इन सबको भी हम लोग वर्कशॉप में लगातार कंडक्ट करते हैं और बाहर से भी बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगातार इस साल वर्कशॉप में आते रहे। इसके बाद 2 जगह हम लोग एजुकेशन टूर पे भी गए जिसमें बहुत से बच्चे गए, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसके 6वां पॉइंट था। 7वां, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने चालू किया है, मतलब आज के समय के दौर में देखिए आप पीछे एलईडी देख रहे होंगे, अब पढ़ाई डिजिटल कराते हैं हम लोग, ऑनलाइन क्लास रहती है, यूट्यूब से सीख सकते हैं, डिजिटल पूरा करने की सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से स्टूडेंट को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। स्टूडेंट्स को एक अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जबलपुर में पहली बार एलईडी से पढ़ाई का जो मैकेनिज्म था वो इस साल विस्तार ने स्टार्ट किया। मेट्रो सिटी के
के हाँ, हिसाब से देखा जाए। और इस मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स को काफी फायदा भी हो रहा है क्योंकि एक अच्छा बड़ा एक टीवी पे आपको जहाँ पे पढ़ाई जा रहा है वहीं पे कॉन्सेप्ट्स पूरे आपको एकदम दिखाए जाते हैं, प्रैक्टिकली आप सबसे देखते हैं, साउंड सिस्टम आपको प्रॉपर मिलता है, क्लासरूम में भी हम लोग ने पूरी डिजिटल व्यवस्था कर दी गई है, जिससे स्टूडेंट्स को काफी कुछ समझने में फायदा मिलता है। 8वां पॉइंट सर आप ही बताइए क्योंकि ये अब सिलेबस आप ही के द्वारा बनाया हुआ है। हाँ, विस्तार इंस्टीट्यूट ने इस बार फुल स्टैक सिलेबस को जो है वो अपडेट किया और अपडेट करके हमारे जो बड़े महानगर जो आईटी जायंट्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, इनके तर्ज पे हमने जो है सिलेबस बनाया और सिलेबस को हमने जबलपुर में लॉन्च किया और काफी हद तक जो से प्रभावित भी हो रहे हैं, फायदा भी ले रहे हैं और अपनी सिटी को बिना छोड़े एक अच्छा टेक जो नॉलेज है वो हम आपको दे रहे हैं। तो इस सिलेबस काफी आपको एक रीजनेबल रेट में, रीजनेबल प्राइस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बिना सिटी को छोड़े। और सबसे पहले 9 पॉइंट के लिख के बोलने के पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जबलपुर का पहला ऐसा चैनल है जिसमें 1300 लोग जुड़े हैं। और 1300 एक बहुत मायने रखता है क्योंकि ज्यादातर एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चैनल्स में लोगों का दिलचस्पी थोड़ी कम रहती है, लेकिन हमारे ये एफर्ट्स और आपका ये प्रेम है जिस कारण से हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। 1300 के सब्सक्राइबर हमने इसी वर्ष क्रॉस कर लिया, हमें बहुत ज्यादा समय और लगा नहीं। इसलिए हम लोग ने इस साल इसका नाम बदल के आप चाहेंगे इसका नाम रखा है विस्तार इंस्टीट्यूट आईटी वाला अमित बोस। हाँ, तो इसका चैनल का नाम भी बदला गया, नए साल में कुछ नया होना चाहिए, तो इस बार नाम भी इसका और हम इसमें लोग ने हम लोग बदला है। एडिटिंग कभी नहीं करते हैं। आज भी हम लोग लाइव हैं इस कारण क्योंकि हम लोग का समय बचा, हम लोग एडिटिंग में कभी नहीं जाते हैं। जो कंटेंट है, कंटेंट को महत्ता देते हैं। कंटेंट अच्छा जाना चाहिए। एडिटिंग से हमें नहीं दिखाना कि हम पाउडर लगा के ये नहीं बताना चाहते कि हम इतने गोरे हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारे विचार अच्छे हैं। जी। नेक्स्ट, विस्तार फाउंडेशन हर साल कुछ फ्री क्लासेस भी चलाता है। इसका मेन मोटिव रहता है जिनके पास आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, उनको ज्यादा एजुकेशन देना और उनको भी इस करियर पाथ में लाना। इस बार 20 फ्री क्लासेस विस्तार फाउंडेशन जबलपुर के द्वारा प्रोवाइड किए गए और इसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया और काफी स्टूडेंट्स जो है इससे अपने करियर को बना पाए। इस बार सर्टिफिकेशन भी विस्तार फाउंडेशन की तरफ से हुआ। और इस साल विस्तार फाउंडेशन द्वारा हमारा ये सोच है आईटी का एक ऐसा कोर्स हम लॉन्च करेंगे जिसको पढ़कर बीकॉम वाले, इंजीनियरिंग वाले, बीसीए वाले और जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं और जो आईटी में जाना चाहते हैं वो विस्तार फाउंडेशन से फ्री निःशुल्क कोर्स पढ़ के आईटी कंपनी में जा सकते हैं। ये आपने सोचा है सर? ये काफी अच्छा भी है क्योंकि आईटी कोर्स से आज से सबसे ज्यादा जॉब गिविंग सेक्टर बन चुका है, तो हमारे स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में जो कैरियर बनाए, ऐसा हमारा प्लान भी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को कुल मिला के उन सभी महानगरों में इस वर्ष प्लेस किया जिन महानगरों में जाने का सपना लगभग हर आईटी स्टूडेंट देखता है। हमारे स्टूडेंट इस वर्ष हैदराबाद, बैंगलोर, पूना, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नोएडा, गुड़गांव आदि में एमएनसीज और आईटी कंपनीज में गए और काफी अच्छे पैकेज में गए और काफी जल्दी उन्होंने वहां पे अपनी जगह बनाई। तो ये प्राउड मूवमेंट हमारे लिए रहता है कि एक इंस्टीट्यूट होके हमने स्टूडेंट्स को उस लेवल तक पहुंचाया और स्टूडेंट्स आज काफी अच्छा सैलरी पैकेज वहां पा रहे हैं और ग्रोथ काफी तेज उनको मिल चुका है। बताइए आज हमारे इंस्टीट्यूट हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु में भी जॉब कर रहे हैं। अब ये एक अच्छी बात है क्योंकि स्टूडेंट्स जो जबलपुर में भी काम नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू टेक्निकल अवेयरनेस ना होने के कारण और टेक्निकल उनको अच्छे से पढ़ाई बनता नहीं था उससे, आज हैदराबाद, बेंगलोर में पहुंच गए। ये बहुत एक अच्छी बात है और निकट भविष्य में हम और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंचाने जो की मैं लगातार कार्यरत कहना है। चाहता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं सर या देखेंगे आज नहीं तो 1 साल बाद क्योंकि वीडियो देखिए हमारी लाइफ तो ज़्यादा है नहीं है। हमारी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 70-72 100 लास्ट लेकिन वीडियो की लाइफ तो हमेशा रहने वाली है। हाँ। तो जो आज देख रहे हैं, जो कल देखेंगे, जो सदियों के बाद देखेंगे, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं, चाहे आप आईटी कंपनी में जाना चाहते हैं, पहुँच सकते हैं, बस एक संकल्प की ज़रूरत है। और संकल्प शक्ति अगर आपके पास हो तो आईटी कंपनीज में तो जॉब की कभी कमी थी नहीं, बस आप पहुंचे और जॉब ले। इसके लिए थोड़ा सा बस आपको मन कठोर करके 2023 में आईटी सेक्टर के तो आना पड़ेगा। विस्तार एक मिशन के थ्रू काम कर रहा है। ये पॉइंट में नहीं है, ये हम लोग का खुद का है अभी। हाँ। हम लोग बताना चाहते हैं आपको जी। कि ये विस्तार एक मिशन ये है कि जबलपुर को आईटी हब बनाना है। और जबलपुर में जो आईटी अवेयरनेस की कई बार कमी देखी गई है और बड़े महानगरों में भी चर्चा होती है कि जबलपुर में लोग आईटी को जानते नहीं, आईटी सेक्टर को या इस सेक्टर के बारे में जानना नहीं चाहते। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, आज हमने इतना काम किया,
2-3 साल मिलके कि लोग जानते हैं कि ये आईटी के लिए विस्तार इंस्टीट्यूट है। लेकिन जबलपुर की पहचान आज किस लिए है? एजुकेशन के मामले में बताना चाहता हूँ, बाकी पहचान तो संस्कार धानी है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, भेड़ाघाट है, बरगी डैम है, सब है। लेकिन एजुकेशन के मामले में या मेडिकल के मामले में व्यवस्थाएं चौपट हैं। तो हमारा एजुकेशन के मामले में आईटी हब बनाना है। मेरा एक एक हम लोगों का एक मिशन है कि एक साथ बच्चे 1000 बच्चे सीखें और जबलपुर से जाएं बड़ी कंपनियों में। हमारा जबलपुर एक आईटी हब नाम से, जैसे नागपुर को आप मेडिकल हब कहते हैं उसी, और इंदौर को आप बिजनेस हब कहते हैं, वैसे ही जबलपुर को हम आईटी हब बनाना चाहते हैं। तो 2023 में हमारा एक मिशन है कि जबलपुर में अवेयरनेस कैंप हम और बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आईटी के नए कोर्सेज, पुराने कोर्सेज, आने वाले जो कोर्सेज है इनके बारे में जानकारी दे, और साथ ही साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटी डेली आईटी सेक्टर में निकल रहे उन जॉब अपॉर्चुनिटी को आप तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको हमने बखूबी इतने सालों निभाया और आने वाले वर्ष 2023 में निभाएंगे। सर एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, भ्रम पैदा छात्र कर लेते हैं और माँ-बाप करा देते हैं कि जॉब नहीं है। हाँ। इस पर एक मतलब मेरा ये कहना है कि जॉब तो बहुत है, बिज़नेस भी बहुत है, बस करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। जॉब आपको घर बैठे नहीं मिलेगी, आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगी, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, तब जाके जॉब मिलेगी। सच्ची बात है कि नहीं? बच्चे क्या करते हैं, एजुकेशन लिए, डिग्री लेके सर ये हमने पढ़ाई कर ली। अरे पढ़ाई आपने कर ली है, लेकिन आपको नॉलेज किस चीज़ का है? अगर आपसे बोला जाए टैली का काम करो तो आप टैली का काम कर लोगे, टैली का सर्टिफिकेट से काम नहीं होता। आपने पाइथन का सर्टिफिकेट ले लिया तो पाइथन में आप वेबसाइट बना लोगे क्या? ये एक समझाइए सर कि ये आज के समय में जॉब बहुत है, बस आपको एक ट्रेनिंग लेना की जरूरत रहती है। देखिए, वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी जो चीज छात्र वर्ग देख रहा है वो ये है कि जो सिलेबस आपको दिए जाते हैं उन सिलेबस में आपको बहुत बेसिक चीजें बताई जाती है, और ये सिलेबस जो है वो इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से पूरी तरीके से फेल है। तो आप इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से आप तैयारी कैसे करें? तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेकर एक फुल स्टैक तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें इंडस्ट्री लेवल पे आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, जिससे इंडस्ट्री आपको एक अच्छा पैकेज दे सके। तो आज आपका चैलेंज है एक फुल स्टैक ट्रेनिंग जो आपको इंडस्ट्रीज तक पहुंचा सके और इंडस्ट्री में एक अच्छा पैकेज आपको दिला सके और एक जॉब सिक्योरिटी भी आपको मिल सके। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर आपको तैरना है तो आप किताब पढ़ के तैर नहीं सकते। एक मूर्तिकार किताब पढ़ के मूर्ति नहीं बना सकता। एक आर्मी वाला को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो दूसरे देशों से लड़ नहीं सकता। तो जब तक आप सिर्फ कागज की डिग्री लेके घूमेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलनी, और इसको आप देश को, राज्य को, जिला को और विधायक को दोष मत दीजिए, ये आपका दोष है। अगर आपके पास अगर बिजनेस करने की क्षमता है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको नौकरी करने की क्षमता है, क्षमता का मतलब स्किल है तो आप नौकरी कर सकते हैं। तो 2023 में तैयार हो जाइए कुछ सीखने के लिए दम लगा के। क्यों सर? और 2023 एक नया साल, एक नया ऊर्जा, एक नए जज्बे के साथ आप उतरे और कुछ नया आपको प्लान करना है। अब देखिए ना, आप देखिए कोई इलेक्ट्रीशियन आता है, अपन तो इलेक्ट्रीशियन को अपन अगर आज आप एक बल्ब सुधार के या कुछ बिगड़ जाता है, पंखा बिगड़ जाता है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की स्किल है तो उसका पैसा ले रहा है। तो सीधी बात है, स्किल ही सब कुछ है। तो 2023 में स्किल बनाएं, अपने हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल को आप मजबूत करें। आप ये मत सोचिए कि जॉब्स नहीं है, आप ये सोचिए कि जॉब्स के लायक हम नहीं बन पाए हैं। तो अगर आप जॉब्स के लायक बनेंगे तो डेफिनेटली जॉब आपको मिलेगी। और आज जॉब्स इतनी ज्यादा मार्केट में है कि आप अगर चाहे, स्किल अगर आपके पास है तो आज ही आप जॉब ले सकते हैं आईटी सेक्टर में। तो केवल आपको सामने आना है, तैयारी करनी है और आज के सिनेरियो के हिसाब से 2023 में एक नए माइंडसेट के साथ उतरना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, बड़ी कंपनी में भी जा सकते हैं, बस आपको एक ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा देने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत है। मेंटर का काम ये भी कर सकते हैं, मेंटर का काम आप तलाश भी सकते हैं कि हमारा मेंटर कौन है। तो इसी के साथ हम 2022 को विदा करते हैं। हो सकता है कि 2022 में आपने बहुत कुछ पाया होगा, बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन हमें पीछे का नहीं देखना, हमें सिर्फ आगे का देखना है। और आगे का यही है कि आगे हमारा भविष्य अच्छा होगा। क्या बोलते हैं सर? तो बहुत बढ़िया आपने कहा। और 2023 का आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश हम करते हैं विस्तार परिवार की तरफ से। नया साल आपके लिए एक नई ऊर्जा, नई सोच, नया विकास का एक जो आपका मूड बना के लाए और आप इस साल वो सब कुछ पाए जो आपने 2022 में किसी कारण से नहीं पा पाए। अभी इसके बाद हमारा एक लाइव वीडियो आएगा जिसमें हम 2023 की कैसे प्लानिंग आप कर सकते हैं। हम इतने सक्षम तो नहीं कि आपको कैसे बता सकते हैं, कैसे प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में क्या छोटे-छोटे कदम उठाए जिससे आज हम इतना कुछ बोल रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस 2 तारीख के एक वीडियो में देंगे।
तो हैप्पी न्यू ईयर सभी छात्रों को, सभी जो हमसे जुड़े हैं और हमसे जुड़ के थोड़ा बहुत भी सीख रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं। क्यों सर? तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी इसी तरीके से हमसे जुड़े रहे। और अगर आप हमें पर्सनली मिलना चाहते हो तो एकता चौक विजयनगर में आप हमसे आकर मिल सकते हैं और अपने कैरियर अपना मार्गदर्शन भी ले सकते ले हैं। सकते मार्गदर्शन हैं। फ्री है, क्योंकि मार्गदर्शन क्या हमारे समय में और अमित सर के समय में जो एक डिस्टेंस था वो मार्गदर्शन का था। मतलब कोई ये नहीं बताने वाला था कि आईटी कंपनी आप बीसीए कर लीजिए, इसका एमसीए कर लीजिए तो आप आईटी कंपनी में चले जाओगे, कोई बताने वाला नहीं था। हमारी जो इच्छा हुई, जो हमने पढ़ा स्वतंत्रता से, वो हम कर पाए। लेकिन आज एक मार्गदर्शन है कि आप 10वीं के बाद क्या कर सकते हैं, 12वीं के बाद क्या सकते हैं, और वो मार्गदर्शन आप घर बैठे भी ले सकते हैं। आज डिजिटल युग है, यूट्यूब से ले सकते हैं, आप किसी के पास से चल के ले सकते हैं। तो आप मार्गदर्शन लेने भी हमारे पास आ सकते हैं। विजयनगर एकता चौक विस्तार इंस्टीट्यूट आपस के लिए हमेशा दरवाजे खुले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के थ्रू, और 2 तारीख का जो वीडियो आ रहा है उसको मत देखना भूलिएगा। अगले वीडियो में नहीं, नए साल में मिलेंगे। हाँ, नए साल में 2023 में मिलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर 2023 आप सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद।